खबर नहीं, ये खबर रिश्तों की उस खामोशी को बयां करती है जो धीरे धीरे जहर बन जाती है। इटावा के इस घर में जहां 2 दिन बाद शहनाइयों की गूंज होनी थी, वहां उससे पहले एक औरत की सांसें थम गई। देवर की शादी थी और भाभी का दिल टूट रहा था, और वो रिश्ता जिसे नाम देना समाज ने सिखाया ही नहीं। क्या वर्जित चाहत इतनी खतरनाक हो सकती है कि 2 बच्चों की मां मौत को गले लगा ले? क्या वक्त रहते बात हो जाती तो क्या ये अर्थी उठती? इटावा से आई ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सख्त चेतावनी है, क्योंकि जब रिश्तों से संवाद मर जाता है तो सबसे पहले जिंदगी हार जाती है। कैसे? रिपोर्ट के जरिए। ये कहानी मोहब्बत की नहीं, ये कहानी उस रिश्ते की है जिसका नाम लेना भी समाज में गुनाह माना जाता है। ये कहानी एक घर की है जहां 2 दिन बाद शहनाइयां बजनी थी, लेकिन उससे पहले मौत ने दस्तक दे दी। देवर से प्यार नहीं हुआ अंजाम तो भाभी ने किया जिंदगी को मौत के नाम। घर में देवर की शादी की शहनाई, भाभी ने देवर के प्यार में मौत गले लगाई। ये कहानी प्यार की नहीं है, ये कहानी है उस वर्जित चाहत की जो रिश्तों की मर्यादा लांघ गई और आखिरकार एक घर की खुशियां मौत में बदल गई। उत्तर प्रदेश का इटावा उसराहर थाना क्षेत्र, एक ऐसा घर जहां 2 दिन बाद बारात निकलनी थी, लेकिन उससे पहले ही अर्थी निकल गई। एक भाभी ने मौत को गले उस समय लगा लिया जब देवर की 10 फरवरी को बारात जानी थी। शादी से 2 दिन पहले ही भाभी पुष्पा देवी ने मौत को गले लगा लिया। कहा जा रहा है कि देवर और भाभी में प्रेम प्रसंग चल रहा था। देवर की इस शादी से वह नाखुश थी। घर में कपड़े खरीदे जा रहे थे, रस्मों की बातें हो रही थी। 10 फरवरी को देवर की बारात जानी थी, लेकिन इसी घर के एक कमरे में 35 साल की पुष्पा देवी अकेली थी। पति बाजार गया था शादी का सामान लेने, और पीछे रह गया एक टूटा हुआ मन, एक ऐसा दिल जो उस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। देवर, भाभी और वो रिश्ता जो नाम नहीं ले सका। पुष्पा देवी शेर सिंह की पत्नी थी, 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन दिल कहीं और लगा था। छोटे भाई के साथ नाजायज संबंध थे, छोटे वाले भाई के साथ रामू के जी। तो मैंने उनको कहा सुनी करी जी। तो मेरे से झगड़ा करती है जी। मैंने उसको बाहर भगा दिया जी। साल करीब हो गई जी। वो अब घर पे आया है। अच्छा। छोटे भाई की शादी है 3 नंबर की आदेश की जी। उसकी शादी में ये गई और उससे संपर्क करने की कोशिश करी जी। तो मुझे जब सूचना दी लोग बागों ने, जब मैंने इसको पूछा तो ये मेरे से झगड़ा करने लगी और ये बोल रही है आप ज्यादा परेशान करे तो फांसी लगा लेंगे। खुद पति का बयान, भाभी और देवर के बीच में नजदीकियां बढ़ चुकी थी। रिश्तों की रेखा कब पार हो गई पता ही नहीं चला। परिवार ने देवर को अलग भेज दिया, पुष्पा को अलग घर में रखा, लेकिन जिस चाहत की जड़ें दिल में हो वो दीवार से नहीं रुकती। देवर की शादी तय हुई, बारात की तारीख निकली, पुष्पा देवी का संसार बिखरने लगा। बताया जा रहा है शनिवार को देवर गांव आया, बात करने से रोका गया, बहस हुई, झगड़ा हुआ, और उसी झगड़े में कुछ घंटों बाद एक औरत ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बातचीत हुई तो शाम को इसने धमकी थी कि हम फांसी लगा लेंगे। रात को मैंने रुकने नहीं दिया, छोटे भाई पारिवारिक भाई है उसके पास भेज दिया। सुबह आए तो मैं तो चला गया था बाहर, और ये करीब 11 बजे खुदकुशी कर ली। सभी लोग शादियों की तैयारियों में एक तरफ जुटे हुए थे, सभी लोग बारात की तैयारियों में लगे हुए थे। उससे पहले ही भाभी ने ये कदम उठा लिया। मृतका के पति का आरोप है कि इस शादी से पत्नी पुष्पा देवी नाखुश थी, जिसके चलते उसने इस तरीके का कदम उठाया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, शव को नीचे उतारा गया, लेकिन ऐसे में कई सवाल। क्या रिश्तों की चुप्पी इतनी खतरनाक हो सकती है? क्या एक औरत 2 बच्चों की मां होकर भी इतनी अकेली हो सकती है? क्या परिवार, समाज और हालात वक्त रहते कुछ नहीं कर सकते थे? इटावा में देवर की शादी से पहले शहनाई नहीं, सन्नाटा बजा। ये खबर सिर्फ एक सनसनी नहीं, चेतावनी भी है, क्योंकि जब रिश्तों में बात नहीं होती तो अंजाम अक्सर मौत बन जाता है। भारत समाचार के लिए इटावा से शिवांग तिमोरी की रिपोर्ट। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।